तो दोस्तों आज की जो मैं तुम लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कोई एक नॉर्मल हॉरर स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद अगले तुम्हारे एक पूरे महीने की सरदर्द बन जाए, क्योंकि इस स्टोरी की डिटेल इतनी अजीब है कि तुम इसे सोचने पे मजबूर हो जाओगे और वो सोचना तुम्हारे लिए एक हेडेक बन जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं अपने इस केस की तरफ। तो ये कहानी मेरे एक दोस्त की है जिसका नाम अली है। 2019 के एंड में वो शिफ्ट हुआ इस्लामाबाद अपनी जॉब के सिलसिले से। एरिया G13 था जहां उसने रेंट पे घर लिया था। तो जिस जगह उसने अपना घर लिया था रेंट पे, वो थोड़ी सी सुनसान सी जगह थी और जहां उसने घर लिया था उसी गली में 3-4 घर और थे और उसके घर के बिल्कुल साथ एक और घर था जो कि एक डबल स्टोरी घर था। अली के घर के साथ जो घर था बाहर से दिखने में बहुत पुराना और खस्ता लग रहा था, लेकिन अंदर से उसका इंटीरियर वगैरह बहुत अच्छा था और ऐसे ऐसे नए डिजाइन का बना हुआ। तो अली की मुलाकात उन घर वालों के साथ पहले ही हफ्ते में हो जाती है। उनकी फैमिली छोटी सी थी। एक बंदा था जिसका नाम राशिद था, उसका एक छोटा बेटा था 7 साल का और उसकी एक वाइफ थी और वो लोग इखलाक के बहुत अच्छे थे। अली का और उन घर वालों का ऑलमोस्ट डेली का आना जाना था, क्योंकि अली वहाँ पे अपने सिंगल स्टोरी घर में अकेला रह रहा था और वो फैमिली जिनकी गली एक पूरी सुनसान गली थी, तो उनके पास भी कोई ऐसा नेबर नहीं था वो जिससे बात कर पाए। तो अली का और उन जो वो नेबर थे उसके साथ वाले घर वाले डबल स्टोरी वाले राशिद लोग, उनके साथ उसका बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन हो गया और वो डेली तकरीबन जो अपने ऑफिस से जब आता था तो वो डिनर एटलीस्ट उनके साथ करता था, क्योंकि वो अकेला बंदा था तो वो बाहर से खा के नहीं आता था। राशिद की बीवी उसके लिए खाना पकाती थी और वो सारे बैठ के राशिद के घर में खाना खाते थे। तो सारा कुछ खाना शाना खाते थे वो लोग और इवन चाय वगैरह पी के राशिद सिर्फ जो राशिद था वो अपने घर में सोता था और अली अपने घर में सोता था। इस तरह का डिफरेंस था सिर्फ। बाकी पूरा दिन वो जब ऑफिस से आता था अली तो वो राशिद के घर में गुजारता था। तो फिर एक दिन अली ने राशिद से ऐसे ही पूछा कि भाई आप कितने देर से यहाँ पे रह रहे हो? तो राशिद ने कहा कि भाई हमें तो यहाँ पे हो गए तकरीबन 12-13 साल हो गए, हम इसी एरिया में रहते हैं। तो अली की बॉन्डिंग राशिद की फैमिली के साथ बहुत अच्छी हो गई थी, तो उसने कभी डाउट ही नहीं किया कि ये क्या करते हैं क्या नहीं। तो वो नॉर्मल तरीके से वहाँ पे बैठा रहा और मतलब एटलीस्ट इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि हर 2 से 3 दिन में वो उसके छोटे बेटे के लिए, राशिद के छोटे बेटे के लिए जो 7 से 8 साल का था, उसके लिए एटलीस्ट हर 2 से 3 दिन के अंदर वो टॉयज लाता था। अली की बॉन्डिंग उनके साथ इतनी गहरी हो गई थी कि अली ने उनके साथ 3 ईदें की और 3 रमज़ान गुजारे। अली ने अपनी फैमिली के साथ नहीं गुजारे, अली ने उन फैमिली वालों के साथ जो राशिद की फैमिली थी उनके साथ गुजारे। उसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी, अपने घर वालों से ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग उसके साथ हो गई थी। और 3 साल में ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो जो है ना, ये कोई खूनी रिश्तेदार बन गए हैं। तो अली भाई वहाँ पे अपना डेली का उनका था, तो वो बिल्कुल एडजस्ट थे उस माहौल में। 3 साल लगातार ये रूटीन चलती रही और बिना रुके। अली के फ़ोन में राशिद की फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ भी थी। फिर 2022 की एक रात, दिसंबर का महीना था और ठंड अपने फुल पीक पे थी। अली ऑफिस से लेट आया और रात के अराउंड 11-11:30 हो रहे थे। लेकिन इस बारी अली जब ऑफिस से वापस आया तो उसने नोटिस किया गली पहले से ज़्यादा सुनसान लग रही है। जब वो सीधा अपने गेट के पास गया तो उसने एक चीज़ नोटिस की कि उसके साथ वाला घर, राशिद का घर, वहाँ पे था ही नहीं। लिटरली उस जगह ना गेट था, ना दीवारें थी, ना स्ट्रक्चर था, सिर्फ एक खाली प्लॉट जहाँ झाड़ियाँ उगी हुई थी। राशिद काफी लेट आया था और वो थका हुआ था, तो उसने सोचा कि भाई ये मेरा वहम है। वो अपने घर में जल्दी से डर के चला गया और सो गया। तो सुबह उठ के जब अली ने अपनी बालकनी से साथ वाले घर की तरफ देखा तो उसके सामने वहां पे कोई घर ही नहीं था। वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने अपनी गली में जो थोड़े बहुत नेबर्स थे उनसे जाके पूछा कि यहाँ पे तो राशिद रहता था। तो उसके नेबर्स ने कहा कि यहाँ पे पिछले 31 साल से कोई नहीं रह रहा, ना यहाँ पे कभी कोई शिफ्ट हुआ, बस ये खाली सा प्लॉट पड़ा हुआ है पिछले 31 साल से। अली ने बोला कि मैं राशिद के साथ पिछले 3 साल से फोटोज खींच रहा हूँ, सारा कुछ है मेरे पास, मैं सबूत दे सकता हूँ कि यहाँ पे राशिद रहता था, राशिद की फैमिली रहती थी, एक डबल स्टोरी घर था, पूरा बहुत अच्छा घर था अंदर से, लेकिन बाहर से उसकी हालत ख़राब थी। उसने सारा कुछ अपना केस सारा डिस्क्राइब किया उन मोहल्लेदारों को। लेकिन असली शौक अली को तब लगा जब मोहल्लेदारों ने अली से कहा कि मैं अपने फ़ोन से फ़ोटोज़ दिखाओ। तो अली ने कहा हाँ मैं दिखाता हूँ। अली ने जब अपना फ़ोन खोल के फ़ोटोज़ दिखाई तो जो उसकी फ़ोटोज़ थी राशिद वगैरह के साथ, जो उसने फ़ोटोज़ ली थी राशिद की फैमिली के साथ, उन फोटोज़ में खाली अली था, ना कि राशिद की फैमिली। और वो वहाँ पे इतना ज़्यादा शॉक हुआ और इतना ज़्यादा डर गया कि वो कांपने लग गया था। जो मोहल्लेदारों से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई अली भाई हैं, ये आपके किसी नॉन कॉन्टैक्ट में है? तो मैंने कहा हाँ भाई हैं। क्या हुआ उन्हें? क्योंकि मेरी एज 14 साल है और उनकी एज जो है वो 18 साल थी उस वक्त और अभी हैं वो 24 के हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये कुछ इस तरह सा मसला है, तो आप बताएं कि आप उनके नॉन कॉन्टैक्ट में हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं हूँ। तो मुझे तकरीबन रात के अराउंड 1 बजे कॉल आई थी उनकी। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो इतना ज़्यादा डर गए हैं, वो कांप रहे हैं। तो
फिर मैंने वहाँ पे थोड़ी सी हेल्प उनकी की थी। तो कहने का मकसद ये है कि एक ऐसा केस जिसकी रियलिटी एक ऐसी रियलिटी है कि जिसके साथ या जिस जगह आपने 3 साल गुजारे, एक बंदा एक पूरा घर आपके बगल वाली साइड में है, मतलब आपकी बिल्कुल साइड में आपका नेबर है वो, आपने उन नेबर्स के साथ 3 साल लगातार गुजारे हैं, उनके साथ फोटोज हैं आपकी और उनके साथ आप खाना खाते थे डेली। तो आखिर वो एक ही रात में गायब कैसे हो गए? जब मैं अच्छा मुझे लिटरली अभी गूज़बम्प्स आ रहे हैं। तो मैंने जब ये केस मैंने अली से पूछा था जब वो थोड़ा सा मेंटली स्टेबल हुआ था, तो उसने पहले तो 2 साल तक वो कोमा में रहा और उसके बाद उसने जाके ये सारी चीज़ें बताई थी कि क्या मेरे साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। तो उसके घर वालों ने भी उससे पूछा और उसके घर वालों ने भी मुझे सारी चीज़ें बताई थी। मैंने जब उनसे पूछा तो ऑब्वियसली उन्होंने अली ने खुद भी बताया था, उसके घर वालों ने भी सारा बताया था। तो पहले मैंने परमिशन ली थी कि क्या मैं ये सोशल उस पर यूट्यूब वगैरह पे इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि हमारा केस है, हम चाहते हैं। तो उन्होंने पुलिस वगैरह में भी रिपोर्ट की थी और उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस भी करवाई थी, लेकिन एक सुराख भी जैसे कहो वो नहीं मिला था, क्योंकि पिछले 31 साल से उस घर में कोई रह ही नहीं रहा था। तो अली भाई इतना डर गए थे कि उन्होंने वो इस्लामाबाद शहर आज तक नहीं गए। वो इतना ज़्यादा एटलीस्ट डर गए हैं, आज भी जब उनसे वो पूछो तो वो ठर ठर करके ना कांपना शुरू हो जाते हैं। वो उनसे वो चीज़ बयान नहीं होती क्योंकि उनकी वो रिवाइंड हो जाती है सारी कुछ। और अब जब मेरी कभी अली से बात होती है तो अली कहता है कि यार मुझे नहीं पता वो 3 साल मैंने किसके साथ गुजारे थे, वो कौन लोग थे, कहाँ से थे, किस तरह था, क्या था। इवन अली की उनके साथ व्हाट्सएप चैट्स वगैरह तक थी। तो आज भी जब मेरी अली वगैरह से बात होती है तो वो अली भाई कहते हैं कि भाई नहीं मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे, क्या था। चैट वगैरह पर अक्सर मेरी बात होती रहती है उनसे, तो वो कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे, क्या था, कि आखिर मेरे साथ ये हुआ किस तरह। और ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो उनका ये केस सुन के कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि ये झूठ था। उनके साथ ये चीज़ हुई है, किसी के साथ नहीं हुई होगी, लेकिन ये है कि एक ऐसा केस जिसमें आप 3 साल किसी के साथ रहो और जब आपको आखिरी में आप एक दिन सुबह उठ के उठो और आपको पता चले कि भाई बल्कि आप लेट ही नाइट में आओ और आपको पता चले कि भाई जिन नेबर्स के साथ यहाँ जो घर आपका था वो घर ही वहाँ पे नहीं है, जिन घर में आप खाना शाना खाते थे, जिस घर में आपने इतना वक्त गुजारा वो घर ही वहाँ पे नहीं है। तो क्योंकि एक ही रात में कोई बलडोज़र तो नहीं वहाँ पे गिरा सकते हैं कुछ भी, तो आज तक इसका क्लू फाइंड नहीं हुआ। और शायद ये केस तुम में से भी किसी की मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा अफेक्ट करे, मतलब मीन्स इस तरीके से इफेक्ट करेगा कि तुम लोग एक दफ़ा सोचने पर ज़रूर से मजबूर हो जाओगे कि यार आखिर वो लोग गए कहाँ। तो आज तक ये एक पाकिस्तान की एक अनसॉल्व मिस्ट्री है जो कि इंटरनेट तक पे आई थी और इवन न्यूज़ तक ने इसको डिस्क्राइब किया था। तो एक ऐसा केस जो मेरे ही दोस्त का था और उसने जब मुझे बताया तो मैं खुश होने चला गया। तो मिलेंगे तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।